नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 2023 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा एग्ज़िट पोल्स की। दोस्तों हम आपको इस एग्ज़िट पोल के माध्यम से बताने वाले हैं कि तेलंगाना राज्य में किसकी बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिद्दीपेट जिले के 4 विधानसभा सीटें की। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति 4 की 4 सीट जीती दिख रही है इस बार। यहाँ पर सिद्दीपेट भारतीय राष्ट्रीय समिति का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति 4 की 4 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए मेदक जिले के 2 सीटों की, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है इस चुनाव में। दोस्तों इसी के साथ 6 सीटों का नतीजा आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय समिति 5 सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं संगारेड्डी जिले के 5 विधानसभा सीटें की। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है इस जिले में। वही कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है इस बार। दोस्तों इसी के साथ 11 सीटों का नतीजा आ चुका है। बीआरएस यहाँ पर 6 सीट जीतती दिख रही है। वही कांग्रेस 5 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कोमरमभीम जिले के 2 सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है इस बार। वही बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है इस बार। दोस्तों इसी के साथ 13 विधानसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय समिति 6 सीट जीतकर कांटे की टक्कर देते दिख रहे एक दूसरे को। दोस्तों अब बात करते हैं मंचिरियाल जिले के 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस 3 की 3 सीटों पर बाजी मारती दिख रही है इस चुनाव में। दोस्तों इसी के साथ 9 सीटों के साथ कांग्रेस आगे चलती दिख रही है इस चुनाव में। दोस्तों अब बात करते हैं आदिलाबाद जिले के 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को इस बार यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है इस चुनाव में। और वही भारतीय राष्ट्रीय समिति यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हैदराबाद जिले के 15 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति इस जिले में 4 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा यहाँ पर 2 सीट जीती दिख रही है। वही यहाँ पर AIMIM यहाँ पर 6 सीट जीती दिख रही है और यहाँ पर कांग्रेस को इस जिले में 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस बार। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस MIM की 1 सीट यहाँ पर जीतती दिख रही है, जहाँ MIM का मजबूत गढ़ माना जाता था पिछले चुनाव तक। दोस्तों अब बात करते हैं जगित्याल जिले के 3 विधानसभा सीटें के। तो यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही भाजपा यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं विकाराबाद जिले के 4 विधानसभा सीटें के। तो यहाँ पर कांग्रेस 4 की 4 सीटों पर बाजी मारती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। भाजपा को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को भी 0 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं करीमनगर जिले के 4 विधानसभा सीटें के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति इस जिले में 1 सीट जीती दिख रही है। वही कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है। वही यहाँ पर भाजपा इस जिले में 2 सीटों पर जीतकर यहाँ पर फायदा उठाती दिख रही है करीमनगर जिले में। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं भद्राद्री कोत्तागुडेम जिले के 5 विधानसभा सीटें के। तो यहाँ पर कांग्रेस 5 की 5 सीट जीतकर बेहतरीन जीत हासिल करती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों अभी तक के इस एग्जिट पोल्स के नतीजे में पूरे 50 विधानसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 26 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति 11 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। वही भाजपा 6 सीटों के साथ यहाँ पर चलती दिख रही है और यहाँ पर MIM को 6 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के इस नतीजों में। दोस्तों अब बात करते हैं खम्मम जिले के 5 विधानसभा सीटें के। तो यहाँ पर कांग्रेस 5 की 5 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है खम्मम जिला में। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को भी 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं वरंगल रूरल जिले के 2 सीटों के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है इस जिले में। दोस्तों वही बात किया जाए हनुमाकोंडा जिले के 3 विधानसभा सीटें के। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 2 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वही भाजपा को 0 सीट मिल रही है। वही अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी भी कांग्रेस 33 सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है अभी तक के इस एग्जिट पोल के नतीजों में। दोस्तों अब बात करते हैं मुलुगु जिले की 1 सीट के। तो यहाँ पर कांग्रेस जीतती दिख रही है इस जिले की 1 सीट। वही जयशंकर भूपालपल्ली जिले की 1 सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है इस बार।
दोस्तों वही बात किया जाए महबूबाबाद जिले के 2 सीटों की, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर भाजपा को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के इस एग्जिट पोल्स के नतीजों में 64 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस 36 सीट जीतकर सबसे आगे चल रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति 15 सीटों पर लड़खड़ाती दिख रही है और यहाँ पर भाजपा को 6 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के इस नतीजों में, और यहाँ पर अन्य को 7 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के नतीजों में। दोस्तों अब बात करते हैं नारायणपेट जिले के 2 सीटों की, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति इस जिले में 1 सीट जीतती दिख रही है। वही कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट पर बाजी मारती दिख रही है नारायणपेट जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं महबूबनगर जिले के 3 सीटों की, तो यहाँ पर 3 की 3 सीट भारतीय राष्ट्रीय समिति के खाते में जाती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर भाजपा को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को भी 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के इस एग्जिट पोल्स के नतीजों में 69 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस 37 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जनगांव जिले के 3 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर 3 की 3 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय समिति बाजी मारती दिख रही है। वही कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को भी 0 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं रंगारेड्डी जिले के 8 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति इस जिले में 5 सीट जीती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वही भाजपा को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक तेलंगाना विधानसभा के पूरे 80 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 39 सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति 27 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है और भाजपा 7 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मेडचल मल्काजगिरी जिले के 5 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 4 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कामारेड्डी जिले के 3 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 2 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है, भाजपा को 0 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं राजन्ना सिरसिला जिले के 2 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है, वही भाजपा को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों वही बात किया जाए यादाद्री भुवनगिरी जिले के 2 सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है, भाजपा को 0 सीट और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जोगलांबा गढ़वाल जिले के 2 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है, भाजपा को 0 सीट और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं निर्मल जिले के 2 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, वही भाजपा को 0 सीट और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं निज़ामाबाद जिले के 6 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 3 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस तेलंगाना विधानसभा चुनाव के 103 सीटों के एग्जिट पोल्स में यहाँ पर कांग्रेस 47 सीटों के साथ आगे चल रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति भी 41 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। वही भाजपा को 8 सीट मिलती दिख रही है, वही यहाँ पर अन्य को 7 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं नागर कर्नूल जिले के 3 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को इस जिले में 2 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर भाजपा को 0 सीट और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए पेद्दापल्ली जिले के 3 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 0 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है, भाजपा को 0 सीट और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है पेद्दापल्ली जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं सूर्यापेट जिले के 4 विधानसभा सीटें के, तो यहाँ पर 4 की 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वही
भारतीय राष्ट्रीय समिति यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है, वही भाजपा 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को भी इस जिले में 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आखिर में बात करते हैं नलगोंडा जिले के 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस 6 की 6 सीट जीतकर यहाँ पर सरकार बनाती दिख रही है। इसी के साथ यहाँ पर कांग्रेस 61 सीट जीतती दिख रही है तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति सिर्फ 43 सीटों पर सिमटकर दूसरे नंबर पर सिमटती दिख रही है। वही भाजपा को यहाँ पर 8 सीट मिलती दिख रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर भाजपा की बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस चुनाव में। और दोस्तों अन्य को यहाँ पर 7 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इस एग्जिट पोल्स में आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।